Hi everyone. Most of the students are saying that UGC NET English June 2025 exam was very difficult, which it was. Now I want to make a one thing clear for you because it can create a lot of confusion and a turmoil in aspirants' mind. And the thing is that I want to tell you that no matter how difficult the exam become, the chances of your selection will always be the same because there is a defined number that UGC has given to you that they will select 6% of the aspirants. 6% एस्पायरेंट्स सेलेक्ट होने ही होने हैं, नो मैटर कितना डिफिकल्ट एग्जाम आ जाए. कि आपको लगता है दैट नॉट इवन 3,000 स्टूडेंट आउट ऑफ द 50,000 एस्पायरेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, लेट्स से अगर 50,000 स्टूडेंट अपीयर हुए इस एग्ज़ाम में, क्या उनमें से 3,000 बच्चे भी 120 प्लस स्कोर नहीं कर पाएंगे? अगर उनको 6% बच्चे मिल रहे हैं, देर आर 6% ऑफ स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग मोर देन 120 प्लस मार्क्स, तो उनका अपने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिल गए हैं और वही यूजीसी को चाहिए. तो एग्ज़ाम कितना भी डिफ़िकल्ट हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस हमेशा सेम रहते हैं. और अगर आपने जो एक डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स है, जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें आप पढ़ के जा रहे हो 60%, 50%, 55%, उसमें से कितना भी परसेंट एग्जाम में आ रहा है, अगर आप उसे करेक्ट कर रहे हो, सो यू विल बी सिलेक्टेड. आपके चांसेस हमेशा सेम रहने वाले हैं. जो अननोन टॉपिक्स हैं, अनफेमिलियर टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में यू हैव नो आइडिया, ठीक है, वो बहुत से एस्पायरेंट्स के लिए वैसे ही होंगे बिकॉज सब ने एक डिफाइंड सिलेबस पढ़ के गए होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स होते हैं, जिनके आने के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाट वी ऑल स्टडी. ठीक है. In Indian literature, we not going to miss Anita Desai, R.K. Narayan, right? All of these your Mulk Rajanand, these important authors. We read them all the time. ठीक है, बहुत सारे और भी, निज़िम एज़ेकियल, कमला दास, all these poets. We will study them. Most aspirants वही पढ़ के जाएंगे. अगर वहाँ पे वो ऑथर्स आ ही नहीं रहे हैं, कुछ और पूछा जा रहा है, वो सबके लिए शॉकिंग सबके लिए होगा. ठीक है, बट स्टिल जो नोन क्वेश्चंस हैं, फेमिलियर क्वेश्चंस हैं, जिसके बारे में आपने स्टडी किया है, ठीक है, अगर आप उन्हें सही अटैम्प्ट करते हो, सो यू हैव योर 100% चांसेस ऑफ द सिलेक्शन. फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं. देन इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट, के मेरिट कितने हाई जाते हैं, कितने स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, कितने स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं. ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है आप उन्हें करेक्ट करके आओ, आपके हाथ में उतना ही होता है. नो मैटर हाउ डिफिकल्ट दिस एग्जाम बिकम्स, द सिलेक्शन, द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है, यही फॉर्मेट है, यही रूल है, एंड दैट्स व्हाट मेक दिस एग्जाम नॉट दैट मच डिफिकल्ट. क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन का नंबर है वो फिक्स्ड है कि 6% एस्पायरेंट्स सेलेक्ट होने ही होने हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी. बाकी आप अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं और जो whatsoever your experience or whatever you have in your mind, you can write down in the comment section below. All the very best. I'll soon come with the analysis video for this exam.